नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे विषुव योग और ग्रहण आदि में दान की महिमा, पीपल का महात्म्य, तीर्थभूत गुणों की प्रशंसा और उत्तम प्रायश्चित। वैशंपायन जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार उपदेश देने पर राजा युधिष्ठिर ने पुनः दान के समय और उसकी विशेष विधि के विषय में प्रश्न किया। भगवान विषुव योग में तथा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय दान देने से किस फल की प्राप्ति बताई गई है, ये बतलाने की कृपा करें। भगवान ने कहा, राजन, विषुव योग में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय तथा व्यातिपात योग में जो दान दिया जाता है वो अक्षय फल देने वाला होता है। इस विषय का वर्णन करता हूँ, सुनो। उत्तरायण और दक्षिणायन के मध्य भाग में जबकि रात और दिन बराबर होते हैं, वो समय विषुव योग के नाम से पुकारा जाता है। उस दिन संध्या के समय में ब्रह्मा और महादेव जी क्रियाकरण और कार्यों की एकता पर विचार करने के लिए एक बार एकत्रित होते हैं। जिस मुहूर्त में हम लोगों का समागम होता है वो परम पवित्र और विषुव पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। उसे अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म भी कहते हैं। उस मुहूर्त में सब लोग परम पद का चिंतन करते हैं। देवता, वसु, रुद्र, पितर, अश्विनी कुमार, साध्यगण, विश्वदेव, गंधर्व, सिद्ध, ब्रह्मर्षि, सोम आदि ग्रह, नदियाँ, समुद्र, मरुत, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और गुह्यक तथा दूसरे देवता भी विषुव पर्व में इंद्रिय संयम पूर्वक उपवास करते और प्रयत्न पूर्वक परमात्मा के ध्यान में संलग्न होते हैं। इसलिए युधिष्ठिर, तुम अन्न, गौ, तिल, भूमि, कन्या, घर, विश्राम स्थान, धन, वाहन, शैया और जो वस्तुएं दान के योग्य बतलाई गई हैं उन सब का विषुव पर्व में दान करो। उस समय विशेषतः श्रोत्रिय ब्राह्मणों को दिए हुए दान का कभी नाश नहीं होता, वो प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते करोड़ों गुना हो जाता है। आकाश में जब चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण लगा हो उस समय जो मेरी अथवा भगवान शंकर की गायत्री का जाप करता तथा भक्ति के साथ शंख, तुर्य, झांझ और घंटा बजाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। मेरे सामने गीत गाने, होम और जाप करने तथा मेरे उत्तम नामों का कीर्तन करने से राहु दुर्बल और चंद्रमा बलवान होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण काल में श्रोत्रिय ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता है वो 1000 गुना होकर दाता को मिलता है। महान पातकी मनुष्य भी उस दान से तत्काल पाप रहित हो जाता है और सुंदर विमान पर बैठकर इन चंद्रलोक में गमन करता है। तसे जब तक आकाश में चंद्रमा के साथ तारे उपस्थित रहते हैं तब तक चंद्रलोक में वो सम्मान के साथ निवास करता है। फिर समय अनुसार वहाँ से लौटने पर इस संसार में वो वेद वेदांगों का विद्वान ब्राह्मण होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपकी गायत्री का जाप किस तरह किया जाता है तथा उसका क्या फल होता है, ये बताने की कृपा करें। भगवान ने कहा, राजन, द्वादशी तिथि को विषुव पर्व में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय उत्तरायण तथा दक्षिणायन के आरंभ के दिन श्रवण नक्षत्र में तथा व्यातिपात योग में पीपल का तथा मेरा दर्शन होने पर मेरी गायत्री का अथवा अष्टाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। अष्टाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो नारायणाय। ऐसा करने से मनुष्य के पूर्व पार्जित पापों का निसंदेह नाश हो जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, देव, अब ये बतलाइए कि पीपल का दर्शन आपके दर्शन के समान क्यों माना जाता है। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। भगवान ने कहा, राजन, मैं ही पीपल के वृक्ष में रहकर तीनों लोकों का पालन करता हूँ। जहाँ पीपल का वृक्ष नहीं है वहाँ मेरा वास नहीं है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पीपल उपस्थित रहता है। जो मनुष्य भक्तिभाव से पीपल वृक्ष की पूजा करता है उसके द्वारा मेरी ही पूजा होती है, और जो क्रोध करके पीपल पर प्रहार करता है वो वास्तव में मुझको ही अपने प्रहार का लक्ष्य बनाता है। इसलिए पीपल की सदा प्रदक्षिणा करनी चाहिए, उसको काटना नहीं चाहिए। व्रत का पारण, सरलता, देवताओं की सेवा, गुरु शुश्रूषा, पिता माता की सेवा, अपनी स्त्री को संतुष्ट रखना, गृहस्थ धर्म का पालन करना, अतिथि सेवा में लगे रहना, वेद का अध्ययन, ब्रह्मचर्य का पालन, आह्वानीय 3 प्रकार की अग्नियाँ, ये सब परम पावन सनातन तीर्थ कहे जाते हैं। इन सब का मूल धर्म है। ऐसा जानकर इनमें मन लगाओ तथा तीर्थों में जाओ, क्योंकि धर्म करने से धर्म की वृद्धि होती है। 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं, स्थावर और जंगम। स्थावर तीर्थ से जंगम तीर्थ श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस श्लोक में पुण्य कर्म के अनुष्ठान से विशुद्ध हुए पुरुष के हृदय में जब तीर्थ वास करते हैं इसलिए वो तीर्थ स्वरूप कहलाता है। गुरु रूपी तीर्थ से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए उससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। ज्ञान तीर्थ सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है और ब्रह्म तीर्थ सनातन है। पांडुनंदन, समस्त तीर्थों में भी क्षमा सबसे बड़ा तीर्थ है। क्षमाशील मनुष्यों को इस लोक और परलोक में भी सुख मिलता है। कोई मान करे या अपमान, पूजा करे या तिरस्कार,
गाली दे या डांट बताए, इन सभी परिस्थितियों में जो क्षमाशील बना रहता है वो तीर्थ कहलाता है। क्षमा ही यश, दान, यज्ञ और मनोनिग्रह है। अहिंसा, धर्म, इंद्रियों का संयम और दया भी क्षमा के ही स्वरूप हैं। क्षमा से ही सारा जगत टिका हुआ है। अतः जो ब्राह्मण क्षमावान है वो देवता कहलाता है, वो सबसे श्रेष्ठ है। क्षमाशील मनुष्य को स्वर्ग, यश और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए क्षमावान पुरुष साधु कहलाता है। राजन, आत्मा रूप नदी परम पावन तीर्थ है। यह सब तीर्थों में प्रधान है। आत्मा को सदा यज्ञ रूप माना गया है। स्वर्ग, मोक्ष सब आत्मा के ही अधीन है। जो सदाचार के पालन से अत्यंत निर्मल हो गया है तथा सत्य और क्षमा के द्वारा जिसमें अतुलनीय शीतलता आ गई है, ऐसे ज्ञान रूपी जल में निरंतर स्नान करने वाले पुरुष को केवल पानी से भरे हुए तीर्थ की क्या आवश्यकता है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, अब आप मुझे कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जो करने में सुगम और समस्त पापों का नाश करने वाला हो। भगवान ने कहा, राजन, मैं तुम्हें अत्यंत गोपनीय प्रायश्चित बता रहा हूँ। यह धर्म में रुचि रखने वाले पापाचारी मनुष्यों को सुनाने के योग्य नहीं है। किसी पवित्र ब्राह्मण को सामने देखने पर सहसा मेरा स्मरण करे और नमो ब्रह्मण्य देवाय कहकर भगवत वृत्ति से उन्हें प्रणाम करे। इसके पश्चात अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते हुए ब्राह्मण देवता की परिक्रमा करे। ऐसा करने से ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं और मैं उस प्रणाम करने वाले मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश कर देता हूँ। जो मनुष्य सूर्य ग्रहण के समय पूर्ववाहिनी नदी के तट पर जाकर मेरे मंदिर के निकट दक्षिणावर्त शंख के जल से अथवा कपिला गौ के सींग का स्पर्श कराए हुए जल से एक बार भी स्नान कर लेता है, उसके समस्त संचित पाप एक ही क्षण में नष्ट हो जाते हैं। जो पूर्णिमा को उपवास करके पंचगव्य का पान करता है, उसके भी पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जो प्रतिमास अलग अलग मंत्र पढ़कर संग्रह किए हुए ब्रह्म कुर्च का पान करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं ब्रह्म कुर्च और उसके पात्र का वर्णन करता हूँ, सुनो। पलाश या कमल के पत्ते में अथवा तांबे या सोने के बने हुए पात्र में ब्रह्म कुर्च रखकर पीना चाहिए। यही उसके उपयुक्त पात्र हैं। ब्रह्म कुर्च की विधि इस प्रकार है। गायत्री मंत्र पढ़कर गौ का मूत्र, गंधद्वाराम इत्यादि मंत्र से गौ का गोबर, अप्यायस्व इस मंत्र से गाय का दूध, दधिक्रावण इस मंत्र से दही, तेजोषी शुक्रम इस मंत्र से घी, देवश्यत्वा यदि आदि मंत्रों के द्वारा खूश का जल तथा आपोहिष्ठामयो इस ऋचा के द्वारा जौ का आटा लेकर इस सबको एक में मिला दे और प्रज्वलित अग्नि में ब्रह्मा का उद्देश्य करके विधि पूर्वक हवन करके प्रणव का उच्चार करते हुए उपयुक्त वस्तुओं का आलोड़न और मंथन करे। फिर प्रणव का उच्चारण करके उसे पात्र में से निकाल कर हाथ में ले और प्रणव का पाठ करते हुए ही उसे पी जाए। इस प्रकार ब्रह्म कुर्च का पान करने से मनुष्य बड़े से बड़े पाप भी उसी प्रकार छुटकारा पा जाते हैं जैसे सांप अपने केंचुली से पृथक हो जाता है। जो मनुष्य जल के भीतर बैठकर अथवा सूर्य के सामने दृष्टि रखकर भद्रम्नः इस ऋचा का एक चरण का या रुक् संहिता के पाठ करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मुझ में चित्त लगाकर प्रतिदिन मेरे सूक्त का पाठ करता है, वो जल से निर्लिप्त रहने वाले कमल के पत्ते की भांति कभी भी पाप से लिप्त नहीं होता। धन्यवाद।